अब हम डेमो देखते हैं कि किस तरीके से हम लोकल रिपॉजिटरी क्रिएट करें और बाद में उसे रिमोट रिपॉजिटरी से कनेक्ट करें। तो उसमें पुश करने के लिए चेंजेस क्या आएंगे, किस तरीके से कमिट करेंगे और कैसे सेंट्रल सर्वर पे पुश करेंगे, फिर किस तरीके से पुल करेंगे, ये सारी चीज़ें डेमो में देखते हैं। सबसे पहले हम अपने डायरेक्टरी में आके एक रिपॉजिटरी क्रिएट करते हैं। सेकंड डेमो के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और टर्मिनल में आके इस फोल्डर में आ गए। इस वक्त ये नॉर्मल फोल्डर है, इससे पहले हमें गिट का फोल्डर बनाना पड़ेगा ताकि हम इसको गिट में ट्रैक कर सकें। स्टेटस नो कमिट येट, इसमें आऊँगा, एक फ़ाइल बनाता हूँ। इस चेंजेस को कमिट करेंगे। क्योंकि ये ब्रांच रिमोट से कनेक्टेड नहीं है, ये रिपॉजिटरी, इसलिए रिमोट रिपॉजिटरी के बारे में कुछ नहीं बता रहा। अब मैं एक और फाइल ऐड कर रहा हूँ, साथ साथ first.txt में कुछ चेंज कर रहा हूँ। ये प्रोसेस डेफिनेटली आपको बार बार करना पड़ेगा। कमिट कर दिया, स्टेटस चेक किया, गेट लॉग्स, ये आपको लॉग दिखा रहा है। अब ये रिपॉजिटरी आपकी लोकली है। अब आपको ख्याल आया कि आपको इसे गिटहब पर ऐड करना है, तो अब मैं गिटहब पर जाऊंगा और एक नई रिपॉजिटरी क्रिएट करूंगा। ये प्लस का ऑप्शन है, न्यू रिपॉजिटरी, और इसे मैंने नाम दिया सेकंड डेमो। आप कोई और भी नाम दे सकते हैं, मैं सिर्फ इसको, मैं इसे सेकंड प्रोजेक्ट दे देता हूँ। पब्लिक रिपॉजिटरी है। यहाँ पर जब हमने फर्स्ट टाइम गिटहब पर रिपॉजिटरी बनाई थी, उसमें हमने रीडमी पर चेक लगाया था। इस वक्त हम चेक नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसमें चेक लगाया तो इस रिपॉजिटरी में भी कमिट्स मौजूद होंगे, आपके पास भी कमिट्स मौजूद होंगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे। वो एक अलग स्टेप है, उसे हम इस वक्त नहीं देख रहे। तो हम क्या करेंगे, हम इनिशलाइज रिपॉजिटरी पे चेक नहीं लगाएंगे, हम इनिशलाइज रिपॉजिटरी पे चेक नहीं लगाएंगे और क्रिएट रिपॉजिटरी करेंगे। जब हम रिपॉजिटरी में कुछ इनिशलाइज नहीं होता तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा नज़र आता है। क्योंकि इसमें कोई कमिट्स नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए आपको इस शक्ल में नज़र आएगा और ये आपका URL है जिसे आप कॉपी कर सकते हैं। अब गिटहब पर रिपॉजिटरी बन गई है, लोकल रिपॉजिटरी आपके पास मौजूद है। अब आपने इन दोनों को कनेक्ट करना है। इन दोनों को कनेक्ट करने से पहले मैं आपको एक कमांड दिखाऊं, गेट रिमोट -v empty है। यहाँ पर वो रिपॉजिटरी आती है जिससे आपकी लोकल रिपॉजिटरी रिमोट रिपॉजिटरी से कनेक्टेड होती है, जिस URL पे। हमारा URL क्या है, github.com/zishanhanif/secondproject.git। अब हम करेंगे git remote add। आप अपनी रिपॉजिटरी को क्या नाम देना चाह रहे हैं? जनरली आप इसको नाम देंगे ओरिजिन इस वक्त, ताकि हम समझ सकें कि नाम कुछ भी दिया जा सकता है। मैं इसे नाम दे रहा हूँ हेलो, और फिर आप देंगे URL कि आप किस रिमोट रिपॉजिटरी से इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने लिखा गिट रिमोट ऐड हेलो और रिपॉजिटरी की URL, इसको मैंने इंटर किया। गिट स्टेटस गिट रिमोट -v,
अब आप देखिए, आपके पास दो URL नज़र आ रहे हैं गिट रिमोट में। हेलो जिस पे बता रहा है कि फैच किस URL से होगा और पुश किस URL पर होगा, यानी कि जब भी आप कोई पुश या पुल करेंगे तो किन URL पर जाएगा, ये अब हमारी लोकल रिपोजिटरी रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट हो गई है। गिट स्टेटस चेक किया, इस वक्त आपकी रिपोजिटरी इस अब अगेन अभी तक ये नहीं बता रहा कि आप ओरिजिन से आगे पीछे कहाँ पर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी रिपोजिटरी पुश या पुल करते हुए किस से कनेक्ट होगी, वो कैसे चेक करें। गिट रिमोट शो ओरिजिन। अब मैं ओरिजिन लिख रहा हूँ, ओरिजिन मौजूद नहीं है, इसलिए कह रहा है देयर इज़ नो ओरिजिन, क्योंकि आपने अपनी रिपोजिटरी का नाम रखा है हेलो, जो रिमोट रिपोजिटरी जिससे आप कनेक्टेड है। तो आप लिखेंगे गेट रिमोट शो हेलो। अब ये दिखा रहा है कि फैच और पुश की URL क्या है, लेकिन ये आपकी रिपोजिटरी कनेक्ट तो हो गई है, पुश अभी उसने कोई किया नहीं है रिमोट पे, इसलिए कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ। अब मैं फर्स्ट टाइम जाके इस पे लिखता हूँ, क्योंकि कनेक्ट करने के बाद भी आपकी रिपोजिटरी गिटहब पर वैसी नज़र आ रही है। मैं जाके कहूँगा गेट पुश, तुमने पहले भी करके देखा था गेट पुश, मैंने लिखा गेट पुश, एरर कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन आपके डेस्टिनेशन पुश के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड नहीं है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हमने गिट रिमोट ऐड तो कर लिया है, अब हम करेंगे गेट पुश -u। ओरिजिन मास्टर हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने अपनी रिपोजिटरी का नाम हेलो दिया है, तो हम लिखेंगे हेलो मास्टर। अब आपकी रिपोजिटरी लोकली जो भी चेंजेस थे वो रिमोट पे जा चुके हैं, रिमोट से आपकी अपस्ट्रीम भी कनेक्ट हो चुकी है। मैं सर्वर पे जाके रिफ़्रेश करूँगा गिटहब पर, तो अब ये मुझे दिखा रहा है कि 2 फाइल्स भी मौजूद हैं, उनके 2 कमेंट्स भी मौजूद हैं। और अब मैं जाके गिट स्टेटस चेक करूँगा, तो अब ये क्या बता रहा है, योर ब्रांच इज़ अप टू डेट विथ हेलो मास्टर। अगेन जब हमने पहले डेमो देखा था उसमें यहाँ लिखा होता था ओरिजिन मास्टर, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गिटहब से क्लोन करते थे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट करता है उसका नाम ओरिजिन दे देता है। मैं खुद कनेक्ट कर रहा था तो मैंने हेलो नाम दे दिए। अब जब भी हम यूज़ करेंगे इस केस में हम हेलो के थ्रू करेंगे। अब मैं एक चेंज करता हूँ second.txt में, योर ब्रांच इज़ अहेड ऑफ hello/master बाय 1 कमिट, यानी कि आपका एक कमिट है जो आपके पास है और सर्वर पे नहीं है। ये देखिए, फिर अब सारा प्रोसेस एग्जैक्ट एक बार आपने कनेक्ट कर लिया तो सारा प्रोसेस वही है जो हमने पहले देखा था कि किस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे रिमोट रिपोजिटरी से, जब अगर आपके पास लोकल रिपोजिटरी हो। एक बार ये काम हो गया फिर सारे चेंजेस एग्जैक्टली वैसे ही होंगे। क्योंकि अब स्ट्रीम कनेक्ट हो गई, अब मैंने सिर्फ गिट पुश लिखा तो ये पुश हो गया। जनरल प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आप रिपोजिटरी और ब्रांच का नाम लिखें। एवरीथिंग इज़ अप टू डेट, क्योंकि कोई लोकल चेंज नहीं था इसलिए उसने नहीं दिखाया। अब मैं सर्वर पे आया और second.txt में जाके एडिट किया, चेंजेस किए और कमेंट किया।
ये चेंज सर्वर पे हुआ है। अब मैं टर्मिनल में आके लिखूँगा, जैसे कि हमने पहले देखा था, गिट पुल। इससे पहले हम एक और चीज़ देख लें, गिट रिमोट शो हेलो। ये आपकी, इससे पहले जब हमने देखा था और पुश करने के लिए जो हमने -u के साथ, जब तक अप स्ट्रीम कनेक्टेड नहीं थी तो सिर्फ इतनी 3 लाइंस आ रही थी। अब आपके पास रिमोट ब्रांच ट्रैक्ट पुल करने के लिए क्या चीज़ है और पुश करने के लिए क्या चीज़ है वो भी कनेक्टेड नज़र आ रहा है। अब मैं लिखूँगा गेट पुल, तो ये रिपॉजिटरीज में जो भी चेंजेस सर्वर पे हुए उनको पुल करेगा और लोकली आपके पास लेकर आ जाएगा। इस तरह हमने अपनी लोकल रिपॉजिटरी को भी रिमोट रिपॉजिटरी से कनेक्ट करके देख लिया।